वाह। हाँ, उफ, ये तो हर एंगल से अच्छा लग रहा है। उफ, लड़की तुमने तो बहुत कमाल कर दिया। क्या हसीन टेबल सजाई है तुमने। यकीन करो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन है तुम्हारी। छुओ मत, खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना यास्मीन, गुस्सा क्यों कर रही है किसके लिए बताओ। जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। जाओ। चलो ठीक है, मैं तंग नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज मैं यहाँ बैठ तो सकता हूँ। प्लीज, वादा, कुछ नहीं करूंगा। ओके, बैठो जरा। या नहीं, क्या खूबसूरत नजारा होगा अगर तुम और दमीर एक साथ हो यहाँ। यानी 5 डायमेंशनल लव स्टोरी, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता हकीकत से। वो जो बुक्स होती है ना, फर्स्ट पेज हो तुम दोनों उनका। नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि पता है, तुम दोनों से ना जबरदस्त सी हॉरर सीरीज निकल सकती है। सही कह रहा हूं मैं। वैसे बकाया क्या, तुमने शदीद भूख लग रही है मुझे। अभी बताती हूँ। हाँ। मैंने उस्मान कुजीन से क्या मंगाया ये सच है कह रही हो? एक उम्दा पका हुआ, मेरा फेवरेट। एक प्लेट चाटों की, और एपेटाइजर में तो क्या जबरदस्त किस्म के 3 डायमेंशनल अल्फाज तैयार किए हैं। आतिश, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अच्छा ना, बस ठीक है, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वैसे क्या है, जो भी है भूल जाओ ना। ये बताओ कि ये टेबल किसके लिए सजाया है तुमने? मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं यानी हम जब वर्ल्ड ब्रांड बन जाएंगे तो मैं भी अपनी सिग्नेचर प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं डिफरेंट आइडियाज ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा बेहतर लगेगा। जानती हो, फिर तो बहुत लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या है? ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि इनकी जगह हम ये रखेंगे। ओके, और आसपास लगे मटेरियल को भी इस्तेमाल करना सीखो ना यार। देखो ऐसे करते हैं, ये कुछ हम टेबल पर सजा देंगे। हाँ, देखा देखा तुमने, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाती हैं। इनको हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। ये रहा, एक मिनट सर। ओह, स्लाइट टच ऑफ फायर। क्या खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, यहाँ यहाँ जल्दी है। ये देखिए, इस किनान नामी शख्स के बारे में मैं बहुत कुछ जान गई हूँ। वो अपनी किताब वर्ल्ड कुजीन के लिए तरकीबें जमा कर रहा है। तो क्या उसने यास्मीन की रेसिपी इसीलिए ली मतलब है? ये कि वो अगर इतना पुरजोश है तो अपनी किताब में जिक्र जरूर करेगा। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि वो उन तरकीबों के नीचे शेफ्स के नाम भी जरूर मेंशन करेगा। यानी कि यास्मीन की रेसिपी उसके नाम से जाएगी। हाँ, अच्छी बात है। वो वाकई बहुत अपसेट थी। ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। चलो उसे बता। चले। यास्मीन, अच्छा ना, बस करो यार, बहुत हो गया। खाना भी देखो ठंडा हो रहा है। बस करो ना, बहुत फन हो गया। अच्छा, तो ये कोई जादुई केक है यार, जो दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। यास्मीन, इसको सामने लाने के लिए कोई मंत्र शंत्र तो पढ़ो यार। वो मसलन आजिम आ किचिम। वेरी फनी। सुहेला के किचन से निकले तो मैं बना पाऊँ ना हमारे खाने के लिए कुछ। ऐसा लगता है वो औरत सब्जी के पेट से उतरी है, माँ के पेट से नहीं। पार्टनर, ऐसा कि हमारे घर वालों से अभी तक बनी नहीं है, तो इसलिए कोशिश करना कि तुम सुहेला से कुछ झगड़ा वगड़ा मत कर लेना। ओके? लेकिन एक बात कहूं तुम्हें, तुम वाकई किचन में बहुत अच्छी हो। सीरियसली, दिल से कह रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हें लगता है कितना अच्छा होगा कि जो कामयाबी, जो सलीका और जो तहजीब, जो दौरान पकवान तुम किचन में दिखाती हो सबको, वो तुम अपने बेडरूम में भी दिखाओ। जैसे कि मैं जल्दी सब कुछ संभालने वाला हूं, अगर तुम साथ लो तो सब ठीक हो जाए। यार कितने झूठे हो तुम। मान लिया कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, लेकिन लवर्स तो हो।
वरना दुनिया में कौन से दोस्त एक साथ इतने अच्छे तरीके से खाना खाते हैं साथ बैठकर। तो क्या सोचा है? अगर कहो तो अंदर चलते हैं, आ जाओ। आतिश एजे, तुम ये जान लो कि मुझे तुमसे कुछ भी सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मोहब्बत कैसे दिखाते हैं। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। शायद हम बहुत गलत वक्त पे आए हैं। बहुत बहुत। क्या हुआ दमीर? आयशा, इनको क्या हुआ? मैं तो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। ये क्या हरकत है? शर्म आ रही है यार। कैसी शर्म? यास्मीन बहुत शर्मनाक था। कैसी शर्म यार? क्या कुछ हुआ है? सब तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी बिना इजाजत की शादीशुदा लोगों में यूं कूदने मैं की? कहाँ से कूदी? आप ही ने तो कहा था कि अगर दोनों अपने कमरे में नहीं तो ऊपर टेरेस पर बैठे होंगे। चलो ऊपर चलते हैं। अब किस बात का गुस्सा है मुझ पर? हाँ, मैं गुस्से में हूँ। अभी तक तुमने अपनी गाल नहीं देखी। जो भी है भाई, अगर उन्होंने हमारी दुकान बचा ली इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो दोनों हमारे दोस्त बन गए। आज से हम दोनों को ऊपर जाना बंद। सही। अब तुम आराम से सो। इंशाल्लाह जरूर। आयशा, 2 सेकंड के लिए बात सुनोगे मेरी? 1 2 हो गए 2 सेकंड। दफा हो जाओ यहाँ से। आयशा सुनो तो यार। अगर सुन मिली तो तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो या तुमने सुना है। तुमने बहुत गलत समझा है आयशा। आतिश, ये क्या बदतमीजी है? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है? बताओ यार, बहुत मजबूर करती हो मुझे, और मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। सुन रही हो? 2 मिनट बाद सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेकंड इतनी जल्दी 2 मिनट कैसे बन गए? उंगली क्या पकड़ाई तुमने? तो पूरा हाथ पकड़ लिया। आतिश, दफा हो जाओ यहाँ से। दमीर, अगर कभी तुमने उंगली पकड़ाई होती और मैं उसके बाद तुम्हारा हाथ पकड़ने का चांस कभी मिस कर देता तो मान लो कि ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ हमारे साथ। 1 मिनट, अगर मैं सुन भी लूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं मानूंगी नहीं कुछ भी। ये बता दूं मैं तुम्हें। ये हुई ना बात यार, क्योंकि ऐसा है कि आतिश की कही हुई हर बात को मानने की आदत हो गई है तुम्हें। असल में बात सुनो मेरी, जो कुछ तुम ऊपर टेरेस पर देख के आ रही हो ना, वो सरासर गलत फहमी है तुम्हारी, और यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई आतिश। तुम अगर अपनी झूठी फिल्म फुल HD में भी चला दोगे तब भी झूठी फिल्म ही रहेगी, समझे आतिश? यास्मीन और मैं तैयारी कर रहे थे प्रेजेंटेशन की, ओके, और कुछ भी नहीं। हाँ, तुमने अपनी सलाहियतों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। देखो आतिश, तुम्हारा उस यास्मीन से जो भी वास्ता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? तो तुम्हें कोई सरोकार नहीं है वाकई में? बात मत काटो। और दूसरी बात ये कि अब मुझे तुम कोई भी झूठी मूठी कहानियां सुनाते रहो, मैं यकीन नहीं करने वाली। आयशा बात सुनो। आतिश, मैंने फिल्मों में भी तुम्हारे जैसा चालबाज शख्स नहीं देखा। मतलब आतिश, तुम एक शादीशुदा शख्स हो, उसके बावजूद भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि तुम गैर जिम्मेदार हो। यास्मीन और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है, लेकिन तुम दोनों साथ तो हो ना। इसके अलावा और कुछ कहूँ मैं? ऊपर कुछ ही लम्हों में मैंने बहुत कुछ सोचा। मतलब ये किस तरह के आदमी हो यार? तुम झूठे हो, झूठे। अच्छा ठीक है ना, मैं झूठा हूँ, मान लिया मैंने। पर तुम क्या हुआ? वो तो ऑनेस्ट हो क्या? क्या मतलब इसका? जो कुछ तुमने कहा मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी आंखों में। हर लफ्ज जो तुम कह रही हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस जो है तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, फिर भी। लेकिन मैं फिर भी क्या? यानी कि ये नहीं बताओगी कि जेलस हो? आतिश, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा झूठ बोलने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन बहुत हो गया, अब और नहीं। और क्या नहीं है? आतिश, दफा हो जाओ। अरे सुनो, ठीक है ना, चुप रहो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे दिल की हर बात अच्छी तरह समझ लेता हूँ, इसलिए कोशिश नहीं करो तुम बोलने की। ऐसे ही देखती रहो जैसे तुम अभी देख रही हो मुझे, ओके? सुन रही हो? बाहर में जाओ।
मैं किस तरह से देखती हूँ ये इसे कैसे पता होगा?